हेलो वर्गोस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि आपका ये रिलेशनशिप यानी जिसमें आप इस वक्त हैं, क्या वो वर्क करेगा या नहीं, क्या वो सक्सेसफुल होगा या नहीं। सो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं जिसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन्स है, बहुत सारा डाउट है एंड आपको समझ ही नहीं आ रहा कि इसका क्या फ्यूचर होगा, क्या ये सक्सेसफुल होगा या नहीं। एंड इन केस आप एक नए रिलेशनशिप में है और सोच रहे हैं कि क्या आपको इस रिलेशनशिप में होना चाहिए, कि आपको इस पर्सन को वक्त और अटेंशन देना चाहिए, ये सक्सेसफुल होगा या नहीं। तो उन दोनों ही केसेस में आपको इस रीडिंग में कुछ मैसेजेस जरूर मिल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए कि क्या ये रिलेशनशिप सक्सेसफुल होगा या नहीं। Messages for Virgos. The Emperor, Queen of Cups, Ten of Swords, Eight of Cups, and the Seven of Cups. Okay. So हमारे पास है Ten of Wands. Ten of Wands के साथ ऐसा लगता है जैसे कि ये पर्सन फील कर रहा है कि उनके ऊपर कोई बर्डन है, बर्डन जो वो कैरी नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा बर्डन जो आसपास कहीं भी नहीं है, ऑब्स्टेकल नहीं है ऐसा कोई, बट इनके मन के ऊपर है। ये पर्सन ये महसूस कर रहा है जैसे कि आप कोई कंपटीशन है। ओके, अगर आप इस कार्ड को देखिए, द एम्परर और क्वीन ऑफ कप्स, तो ये पर्सन काफी ज्यादा ईगोसेंट्रिक हो सकता है। इनके लिए इनसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है और इनके ईगो से ज्यादा इम्पोर्टेंट तो दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता। एंड जब बात आती है आपकी, तो ये आपको देख के सोचते हैं कि आप उनसे बेहतर है। उन्हें पता है कि आप ये क्वीन ऑफ कप्स है, जो कि ग्लैमरस है, जो कि कॉन्फिडेंट है, जो कि एक अलग ही लेवल पे है। अगर आप देखें तो इस टॉप पे वो अकेले बैठी हुई है। तो ये पर्सन ये जानता है कि आपका अटेंशन चाहने वाले बहुत से लोग हैं, आप स्पेशल पर्सन हैं और अपने लिए एक स्पेशल पर्सन डिजर्व भी करते हैं। हालांकि ये पर्सन इन चीजों को मानना नहीं चाहता। ओके, ये पर्सन देख रहा है कि आपकी वैल्यू क्या है, बट एट द सेम टाइम ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को जाहिर करने में बहुत इंटरेस्टेड नहीं होगा। ये सोच रहे हैं कि अगर ये आपको ये बताए कि आप कितने स्पेशल है, आप कितने चार्मिंग है, आप कितने लवेबल हैं, तो ऑब्वियसली आप उन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड लेंगे या आप चीजों को बहुत लाइटली लेंगे या समहाउ वो अपनी रिस्पेक्ट आपकी नजरों में खो देंगे, उनका सेल्फ एस्टीम हार्म हो जाएगा। सो ये एक तरीके का आइडिया है जो इनके दिमाग में है। ओके, एक तरीके का आइडिया ये कैरी कर रहे हैं कि अगर आप किसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं तो आप उस पर्सन के सामने छोटे हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं या वल्नरेबल हो जाते हैं। और इसी वजह से ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को खुल के जाहिर नहीं कर रहा। और जितना ज्यादा ये आपसे दूरी बनाए हुए है वर्गो, उतना ज्यादा इन पे बोझ बढ़ता जा रहा है। टेन ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये पर्सन कैरी कर रहा है बोझ गिल्ट का, शेम का, फियर का, कंपैरिजन का, कंपटीशन का, जेलसी का, क्योंकि ये पर्सन आपसे थोड़ा जेलस भी हो सकता है। सुनने में वियर्ड लगेगा, बट ये पर्सन आपको एक कंपटीशन की तरह भी देख रहा है, नॉट ओनली सिर्फ एक लवर की तरह। इस पर्सन को लगता है जैसे कि उन्हें किसी तरीके से अपने वर्थ को प्रूव करने की जरूरत है। स्पेशली एट ऑफ कप्स के साथ इस पर्सन को लगता है कि वो और 2 कप्स डिजर्व करते हैं, वो भी उन्हें आपकी तरफ से ही मिलना चाहिए। तो इस पर्सन का रिलेशनशिप का आइडिया ही बहुत टॉक्सिक है। टॉक्सिक इन द सेंस कि उन्हें लगता है कि किसी का प्यार तभी प्रूव हो सकता है जब वो पर्सन सारे के सारे 10 ऑफ कप्स अपनी तरफ से ही दे, सारे एफर्ट वो खुद ही करे एंड कोई भी एक्सपेक्टेशन ना रखे। तो इस पर्सन का अनकंडीशनल लव का आइडिया ये है। ओके, ये पर्सन ये नहीं देख पा रहा कि आपका लव कितना अनकंडीशनल है जब आप बिना जज किए कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, लाइक जो भी चीजें उनके कंट्रोल से बाहर है, उन चीजों को देख कर भी, सारी चीजों को समझ कर भी आप उनके साथ रिलेशनशिप में है। उन्हें इस अनकंडीशनल लव का मतलब समझ नहीं आ रहा। उन्हें लगता है कि
लव का मतलब है एंडलेस सेक्रीफाइसेस करवाना अपने पर्सन से, और ये पर्सन आपके लिमिट को टेस्ट कर लेगा। ओके अगर आप इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपके लिए आसान नहीं होने वाला है वर्गो। ये 10 ऑफ वांड्स अभी इन पर है, बाद में ये आप भी महसूस कर सकते हैं। इनफैक्ट हो सकता है कुछ लोगों को ऑलरेडी ये बर्डन महसूस हो रहा हो सकता है। मे बी आप इस रिलेशनशिप में जब से है तब से आप ही इस बर्डन को कैरी कर रहे हैं, आप एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर रहे हैं, उसके बाद भी ये पर्सन ऐसे प्रिटेंड कर रहा है जैसे बोझ उन पे है, वो कोई चैलेंज फेस कर रहे हैं एक रिलेशनशिप में होने के बजाय। ऑल्सो आपको इस रिलेशनशिप में और ज्यादा सेक्रीफाइसेस करने पड़ सकते हैं। इस पर्सन को सारी उम्मीदें आपसे होंगी। ये रिलेशनशिप सक्सेसफुल तभी होगा जब आप सक्सेसफुली इस बोझ को कैरी करते जाएं। ओके ऑनेस्टली स्पीकिंग इस पर्सन के लिए तो सब कुछ परफेक्ट है। 7 ऑफ कप्स को देखकर ये पर्सन सोच रहा है कि वो लकी है कि आप उनके पास हैं, बट एट द सेम टाइम ये पर्सन बहुत ज्यादा रेडी भी नहीं है अपनी तरफ से कोशिशें करने के लिए। ये पर्सन लगातार खुद को इम्पोर्टेंट समझ रहा है, लाइक आपसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वो है इस रिलेशनशिप में। द एम्पायर का कार्ड उन्हें उनके ईगो से दूर हटकर देखने ही नहीं दे रहा। ये पर्सन लगातार ये सोच रहा है कि अगर किसी को अप्रोच करना है तो वो वर्गो ही होंगे हमेशा, वर्गो को ही सैक्रिफाइसेस करने चाहिए, वर्गो को ही सारे कप्स देने चाहिए, बिकॉज वर्गो लकी है कि उनके पास द एम्पायर है। द एम्पायर स्पेशल है, द एम्पायर ये सब कुछ डिजर्व करता है। एम्पायर को कोई भी मिल जाएगा और उन्हें लगता है कि वो आपको रिप्लेस कर सकते हैं, इसलिए ये पर्सन इतना बड़ा रिस्क ले रहा है। बहुत सारे कप्स है आपकी रीडिंग में, तो इमोशनली आप इस पर्सन से बहुत ज्यादा अटैच्ड हो सकते हैं। ऑल्सो ये कोई वाटर साइन हो सकता है, हालांकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है और ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए वर्गो। Knight of Cups, 8 of Wands, 7 of Swords, and 6 of Swords. Okay. तो हमारे पास है 8 of Wands. 8 of Wands के साथ मोस्ट प्रोबेबली ये ज्यादा लोगों के लिए एक नया रिलेशनशिप है, और अगर नहीं भी है तो लगता है जैसे कि आपने कोई प्रोग्रेस की नहीं है इस वक्त में। माइट बी ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप स्टक सा महसूस कर रहे हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स के साथ आपने बहुत सारी कोशिशें की है। मैं देख रही हूँ कि आपने अपने तरफ से ऑब्स्टेकल्स रिमूव करने की बहुत कोशिशें की है, बट कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जितने ऑब्स्टेकल रिमूव कर रहे हैं, जितना आगे बढ़ रहे हैं, आपको लगता है कि ऑब्स्टेकल और ज्यादा होते जा रहे हैं। आपने 3 ऑब्स्टेकल रिमूव किए, 4 और आगे आ गए, तो ये जर्नी काफी मुश्किल हो सकती है आपके लिए। ऑल्सो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपको वहां होना चाहिए जहां आप होना डिजर्व करते हैं। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ टैरो आपसे कह रहा है कि प्रैक्टिकल बनिए। इन केस इस रिलेशनशिप को आप कंटिन्यू करना चाहे तो ये कंटिन्यू हो सकता है, बट जहां तक बात है सक्सेसफुल होने की, वैसी लाइफ होने की जैसा आप सोच रहे हैं वर्गो, वो मुश्किल है। नाइट ऑफ कप्स के साथ आई थिंक फिर से ये पर्सन आपको अप्रोच करेगा, फिर से ये पर्सन स्वीट बातें करने की कोशिश करेगा। हो सकता है फिर से सेम पैटर्न रिपीट हो, और अगर वाकई में ऐसा पैटर्न पास्ट में भी रहा है तो ये आपके लिए सोचने वाली बात होगी। ओके क्योंकि आप इस पर्सन को ट्रस्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। आईवी आपसे कह रही है कि आप अपने लिए ग्रो कर सकते हैं, अपने स्ट्रेंथ पे ग्रो कर सकते हैं, आपको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है वैसे। एंड टैरो आपसे ये भी कह रहा है कि आप हर सिचुएशन में ढलने के काबिल हैं। ओके तो ये सिचुएशन भी इतनी चैलेंजिंग नहीं है कि आप इसे हैंडल ना कर पाए। केयरफुली सोचिए इस बारे में एंड उसके बाद ही कोई फैसला लीजिए। तो यह है रीडिंग इस बारे में कि क्या ये रिलेशनशिप सक्सेसफुल होगा।
आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।